हाय सभी को। हमें कोई आश्चर्य नहीं होता जब एक्टर्स किसी किरदार के लिए अपना हुलिया बदलते हैं, मेकअप, एक्सरसाइज या कभी कभी स्पेशल इफेक्ट्स की मदद से। लेकिन कभी कभार इन एक्टर्स में इतना बदलाव आता है कि हम उन्हें पहचान भी नहीं पाते। आज हम आपको ऐसे ही कुछ दिलचस्प उदाहरण बताने वाले हैं, तो इन एक्टर्स को अलग अलग रूप में देखने के लिए आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। जॉन गुडमैन। द बिग लेबोस्की में गर्म दिमाग के वॉल्टर सोबचेक, फ्रैड फ्लिंटस्टोन, रोजन टीवी सीरीज के डैन कॉनर, अद्भुत कलाकार जॉन गुडमैन ने कई यादगार किरदार निभाए, ये तो आप सभी जानते हैं। इस गोल्डन ग्लोब के विजेता का हॉलीवुड में काफी लंबा और सफल करियर रहा है और इस पूरे समय में इस एक्टर की इमेज बिल्कुल नहीं बदली है। एक बढ़िया कद, थोड़ा सा मोटापा, पर ये उन पर जचता है ना? उनके फैंस के आश्चर्य की कल्पना करें जब उन्होंने द कॉनर्स के प्रीमियर पर एक पतला, हट्टा खट्टा और फुर्तीला व्यक्ति देखा। क्या ये सच में जॉन गुडमैन था? चलिए थोड़ा और नजदीक से देखते हैं यार। हाँ, इसमें कोई गलती नहीं है। उसके इस बदलाव के पीछे क्या राज है भैया? इस एक्टर के मुताबिक कुछ सालों से उसे इस भारी वजन से काफी दिक्कत हो रही थी। जब उसका वजन 180 किलो से भी ज्यादा हो गया, तब गुडमैन ने ये महसूस किया कि भाई अब उसे इस वजन के बारे में कुछ करना चाहिए। उसने खाते रहने की आदत छोड़ दी, ज्यादा से ज्यादा घूमने फिरने लगा और थोड़ी एक्सरसाइज भी करने लगा। अपनी मेहनत और सतत प्रयास से उसने अपने वजन को 1/4 से भी ज्यादा घटा लिया। प्रभावशाली है ना? जॉन यही नहीं रुकना चाहता। एक इंटरव्यू में उसने कहा कि एक्सरसाइज करने से उसे काम करने की ऊर्जा मिलती है। तो भाई हम भी गुडमैन की नई फिल्म्स का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जेनिफर हडसन ने शायद जॉन गुडमैन के उदाहरण को पालन करने के ठान लिए। इस अमेरिकन एक्ट्रेस और गायिका ने ये साबित तो कर ही दिया है कि वो जो ठान लेती है उसे पूरा करती है। पहले तो वो अमेरिकन आइडल की एक यादगार पार्टिसिपेंट थी और जल्द ही ब्रॉडवे म्यूजिकल ड्रीम गर्ल्स के फिल्म रूपांतरण के लिए उसे 29 अलग अलग अवार्ड से सम्मानित किया गया, जिसमें एक ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब भी शामिल था। फिर उसने अपने पहले एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड भी जीता। आय हाय, ऐसा लगता है कि अपनी जिंदगी का मजा लेने के लिए ना इतना काफी है ना? पर जेनिफर को ऐसा नहीं लगता, ये तो हमें लगता है। उसे तो अपने लुक्स बदलने थे और उसने वो करके दिखाया। खैर, किसी को भी डाउट नहीं था कि वो कर पाएगी या नहीं। इसे हासिल करने के लिए जेनिफर एक वेट वॉचर्स कार्यक्रम के साथ जुड़ गई। अपने नए शरीर को हासिल करना आसान नहीं था। 3 हफ्तों की ट्रेनिंग के दौरान तो उसका वजन और भी बढ़ गया था। हालांकि उसके परीक्षण ने उसे अच्छा मार्गदर्शन किया और उसके नतीजे काफी जल्दी मिल गए। जेनिफर ने कुल 35 किलो वजन घटाया था और साइज 20 से साइज 10 पर पहुंच गई थी। इससे भी ज्यादा प्रभावशाली बात यह है कि उसने अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी इसे अपनाने के लिए कन्विंस किया, तैयार किया। कुल मिलाकर इन लोगों ने लगभग 900 किलो वजन घटाया। सबकी बात कर रहा हूँ मिला के। केट विंसलेट एंड इस्क्रा लॉरेंस। अब भाई केट विंसलेट तो हमारी वही छपरिया है, एक्ट्रेस जिसके नाम का सितारा हॉलीवुड की वॉक ऑफ फेम पर भी है। उसे अपने बड़े शरीर से बचपन से ही प्यार था। उसे इसमें कोई शर्मिंदगी महसूस थोड़ी होती थी, पर फिर भी अपने आप को स्वीकारने का रास्ता आसान नहीं था। एक बार लंदन के कार्यक्रम में इस एक्ट्रेस ने बताया कि मोटा होना कितना मुश्किल हो सकता है। बच्चे उसे अजीब अजीब नाम देते थे और उनके अभियान स्कूल के शिक्षक ने कहा कि उसे सिर्फ मोटी लड़कियों के रोल मिलेंगे। पर फिर इस लड़की ने अपने आप को बदलने की ठान ली। केट ने अपने पेशेवर विकास के लिए कड़ी मेहनत की और हम सब जानते हैं कि वो क्या कर सकती है। जैसा कि उन्होंने अपने आप के लिए कहा था, सबसे कम संभावनाओं वाली उम्मीदवार, सैंडविच की दुकान में पढ़ने वाली, अचानक सबसे बड़ी फिल्म में काम करने वाली है। यहाँ तक कि जेम्स कैमरन ने भी कहा उसे सेट पर, केट वेज अ लॉट। पर फिर भी उसका आत्मविश्वास कम नहीं हुआ। हमें सुडौल लड़की के लिए खुशी है, खास करके जब वो पतली है। क्या पता शायद उसका भी कोई डॉपलगैंगर हो। I don't know the steps. इस्क्रा लॉरेंस आसानी से केट की स्टंट डबल हो सकती है। वो काफी एक दूसरे से मिलते हैं और ऐसा सिर्फ उनके बाहर शरीर से नहीं है। स्पार्क को भी आजकल सौंदर्य मानकों की कोई परवाह नहीं होती और वो एक सफल मॉडल है। हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हो। मैथ्यू लुइस। हमें हैरी पॉटर की कहानी क्यों पसंद थी? इसके हजारों रीजन हो सकते हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट रीजन थे इसके कैरेक्टर्स। हमें लगता है कि आप हमसे एग्री कर रहे हैं। जब अच्छे दिखने वालों की बात होती है तो नेविल लॉन्गबॉटम उस लिस्ट में कभी ऊपर नहीं होते। एक मोटे, भद्दे और अजीब नौजवान की कितनी संभावनाएं हो सकती हैं अगर उसकी तुलना हैरी, ड्रैको मैलफॉय, विक्टर क्रम से की जाए। यहाँ तक कि अजीब रॉन भी उससे बेहतर लगता था। मैथ्यू लुइस, वो एक्टर जिसने नेविल का किरदार निभाया और उसे अपने आप से कोई शिकायत नहीं थी, पर यह तब तक था जब तक उस सीरीज की आखिरी फिल्म आई।
अगर आप इन कहानियों के फैन हो तो आपको वो दृश्य याद होगा। लॉन्ग बॉटम बड़ा हो चुका था और एक सुंदर आदमी बन गया था। ऐसी चीजें ज्यादातर देखने को नहीं मिलती। हॉगवर्ट्स के बाहर की जादुई दुनिया ने ही इसे कुछ किया था। पर इस बदलाव के लिए कोई जादू जिम्मेदार नहीं था। इन सारी फिल्मों के दौरान मेकअप वालों ने उसे जानबूझकर भद्दा और हास्यपूर्ण बनाया था। उसे नकली पीले दांत पहनाने पड़ते थे, उसके गालों को गोल किया जाता था और उसके कानों के पीछे कुछ लगाकर उन्हें बाहर निकाला जाता था। बेचारे की पीड़ा की आप कल्पना कीजिए हैरी पॉटर के दौरान, और ये सोचिए कि उसे ये सारा मेकअप उतारने के बाद कितनी खुशी होती होगी, जैसे चिड़िया कान से उड़ गई। अब भले उसे इतना सुकून पाने के लिए आखिरी फिल्म तक का इंतजार करना पड़ा। कितने साल की बात होगी। अमांडा बाइन्स। हालांकि एक कलाकार का बदलाव हमेशा फैंस के लिए अच्छा सरप्राइज नहीं होता, कई बार इसका बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अमांडा बाइन्स उसी का एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं। 2000 चिक फिल्मों की स्टार, एक हल्के फुल्के प्यार की कहानी। इस कलाकार ने अपने करियर की शुरुआत काफी कम उम्र में शुरू कर दी थी। जब वो पहली बार लॉस एंजलिस कॉमेडी स्टोर पर आई तब उसकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी। सोच रहे हो, 13 साल की उम्र तक उसने अपना खुद का शो निकाला। उसका यह प्रयोग सफल भी था, द अमांडा शो। निकेलोडियन चैनल पर लगातार 4 सालों तक सबसे बेहतरीन कार्यक्रम रहा और इस तरह उसने 4 बार किड्स चॉइस अवार्ड जीता था। ऐसा लगता है कि बाइन्स का जन्म भावनात्मक युवा फिल्मों के लिए हुआ था। उनके बेहतरीन लुक्स, खूबसूरत शरीर और उनकी एक्टिंग के करिश्मे ने उन्हें कई सफल फिल्में दिलाई, जैसे बिग फैट लायर, व्हाट अ गर्ल वांट्स और शी इज द मैन। ऐसा लगता है कि सब कुछ बढ़िया था, पर अमांडा इस प्रसिद्धि के लोग को काबू नहीं कर सकी। इस एक्ट्रेस ने ना गलत जीवन शैली अपना ली और उसी के रीजन से उसे पुनर्वासन केंद्र ले जाना पड़ा, जहां उसने अपनी सारी सुंदरता खो दी। अभी वो वैसी नहीं रही जैसी वो दिखा करती थी, पर अमांडा सबको विश्वास दिलाती है कि अब वो सही रास्ते पर है। खैर, हम भी उसके अच्छे भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं। जेक लियोट। और ये रहा भैया एक और एग्जाम्पल जहां आपको पता चलेगा कि प्रसिद्धि का भार उठाना कितना मुश्किल होता है, कितना भारी होता है। जिन लोगों को स्टार वॉर्स की महान श्रृंखला याद है, उन्हें याद होगा कि डार्थ वेडर ने हमेशा ही अपने कपड़े नहीं पहने थे। हम इस किरदार का विकास ठीक उसके बचपन से ही देख चुके हैं। याद है वो चमकीले आंखों वाला लड़का जिसके सर पर जादू जैसे बाल थे और उसने एनाकिन स्काईवॉकर का किरदार निभाया था। आप में से कुछ लोग तो उसे जलते भी होंगे, क्योंकि वो इस तरह की फिल्म में नैटली पोर्टमैन और लियम नीसन के साथ काम कर रहा था। हालांकि जेक लियोट अपनी जिंदगी और अपनी किस्मत से खुश नहीं था। इस तगड़े आदमी में छुपे हुए बच्चे को महसूस कर पाना मुश्किल था। उसे गाड़ी तेज चलाने का जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। वो एक सुपरस्टार बन सकता था, ऐसा आप कह सकते हैं। तो फिर क्या हुआ था? जेक के मुताबिक द फैंटम मीनेस की रिलीज के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। स्कूल में सारे बच्चे उसे चढ़ाते थे और उसी के साथ उसे कई इंटरव्यूज देने पड़ते थे। कभी कभी उसे दिन में 60 बार पत्रकारों का सामना करना पड़ता था और इस वजह से जवान एक्टर इस दबाव को बेचारा झेल नहीं पाया और उसने हमेशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कहने का फैसला किया। लियोट ने कहा कि उसने अपने सारे स्टार वॉर्स मेमोरेबलिया को तोड़ दिया है। आजकल उसकी जिंदगी भी काफी मुश्किल चल रही है। शायद हॉलीवुड को चाइल्ड एक्टर्स के पास ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्रिस्टीना रिची। Isn't she pretty? She's scaring me. जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई बच्चा जल्दी अभिनय करना शुरू करते हैं तो उनकी जिंदगी काफी कठिन हो जाती है। बट फॉर्चुनेटली हमारे अगली कलाकार इस बारे में काफी भाग्यशाली थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि द एडम्स फैमिली का सबसे पसंदीदा पात्र वेंसडे था, है ना? अगर आपको वो उदास लड़की पसंद थी जो अपनी गुड़िया के सर निकालती थी, अपने भाई को परेशान करती थी, तो चिंता ना करें, वो भी पसंद थी। कई लोग ना उसके ठंडे और आकर्षक एक्सप्रेशंस के प्यार में पड़ गए थे और उसकी बातें भी, जैसे मैं अपना कमरा तुम्हारी आइटम के बदले में साफ करूंगी। हजारों बच्चों को ऐसी दोस्त पाने की चाहती। खैर, उसे दोबारा प्यार करने के लिए तैयार हो जाइए। देखिए क्रिस्टीना रिची को, जिसने वेंसडे का किरदार निभाया था, आजकल वो कैसी दिखती है। उसने अपने पांव तो जमीन पर रखे और आज हॉलीवुड में काफी मशहूर है। बैरी सोनेनफेल्ड की क्लासिक कॉमेडी के बाद क्रिस्टीना ने कई मशहूर फिल्मों में काम किया, जैसे फियर एंड लोथिंग इन लास वेगस, स्लीपी हॉलो, प्रोजेक्ट नेशन और भी बहुत सारे। हालांकि 29 साल बाद रिची अपने बचपन के किरदार को नहीं भूली। आप उसके इंस्टाग्राम की तस्वीरों के बीच अक्सर एडम्स फैमिली की कुछ झलकियां देख सकते हैं। मिक्की रोर्के। अब भाई जो लोग मिकी रोर्के के प्यार में रंबल फिश और 9.5 वीक्स ही पड़े थे, उन्हें उनके बदलाव से गहरा धक्का लगा। इस स्टाइलिश आदमी को अपने रहस्यमयी लुक और अच्छे रूप के लिए हॉलीवुड के सबसे खूबसूरत सितारों में से माना जाता था। फैंस के लिए देखना बेहद दुखी था कि मिक्की ने बहुत जल्दी अपनी सुंदरता खराब कर दी। उसके करियर के शुरुआत में कई निर्देशक उसके आकर्षक व्यक्तित्व और गुस्सैल बातों के लिए उसे पाना चाहते थे, पर कुछ समय बाद उसकी यही बातें हद से बाहर हो गई। रोर्के बचपन से विद्रोही था और हमेशा जिम
में बॉक्सिंग करता था। जब वो बड़ा हुआ तो हॉलीवुड के नियम उसे रास नहीं आ रहे थे। उसने अपनी भावनाओं को रिंग में उतारने का फैसला किया। दरअसल ये एक जानबूझकर की गई गलती थी। कुछ ही सालों में इस कलाकार की नाक की हड्डी 5 बार टूट गई, उसका हाथ 4 जगहों पर टूटा हुआ था और उसके चेहरे की हड्डियां भी टूट चुकी थी। मतलब कुछ बचा ही नहीं था। ये कह लो शॉर्ट में उसका चेहरा काफी बुरा तरह जख्मी हो गया था और उसे वापस फिल्मों में आने के लिए एक प्लास्टिक सर्जन की मदद लेनी पड़ी। मिक्की के डॉक्टर ने उस पर कई ऑपरेशंस किए पर उसे ठीक नहीं कर पाया। अनफॉर्चुनेटली वो पहचान में भी नहीं आ रहा था बेचारा। अगर एक लकी ब्रेक ना मिला होता तो ये कहानी काफी दुखद तरीके से खत्म हुई होती। 2008 में रोर्की को द रेसलर नाम की फिल्म में एक रोल मिला जो कई मायनों में उसकी बायोपिक बन गया और इस फिल्म से मिक्की रोर्की को अपनी पुरानी महिमा वापस दिला दी। एक सेकंड रुको, क्या आपको असली जिंदगी की बेहतरीन कहानियां देखनी है? कुछ भी बोरिंग नहीं, सिर्फ एक्शन, सिर्फ रोमांच, पीछा और लड़ाइयाँ, प्यार के इजहार और धोखे। यकीन नहीं आता? इस लिंक को फॉलो करें और खुद ही देख लें। हमारे चैनल का नाम है प्राइवेट डायरी हिंदी, जो सबसे गहरे राज खोलता है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।